हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैंडल स्टिक के बारे में। आज हम सीखेंगे कैंडल स्टिक क्या होता है। पिछले वीडियो में मैंने बात किया था शेयर मार्केट के कुछ बेसिक्स के बारे में। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यू कैन चेक आउट द वीडियो फ्रॉम डिस्क्रिप्शन। तो कैंडल स्टिक चार्ट्स का ओरिजिन जापान में हुआ था। 18th सेंचुरी में जापानीज राइस ट्रेडर्स इन्हें यूज करते थे प्राइस मूवमेंट्स को ट्रैक करने के लिए, लेकिन आजकल कैंडल स्टिक चार्ट्स वर्ल्ड वाइड यूज होते हैं। तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि ये कैंडल बनता कैसे है। आपने जनरली दो तरह की कैंडल्स देखा होगा, एक होती है ग्रीन कैंडल और दूसरी होती है रेड कैंडल। अब ग्रीन कैंडल कब बनता है? ग्रीन कैंडल तब बनता है जब शेयर की प्राइस बढ़ते हैं और इसलिए इसको बुलिश कैंडल भी कहा जाता है। और रेड कैंडल तब बनता है जब शेयर की प्राइस गिरती है, इसलिए इसको बियरिश कैंडल भी कहा जाता है। लेकिन इसके अलावा हमें यह समझना होगा कि कैंडल में दो तरीके के पार्ट्स होते हैं। तो ये जो पतला सा थिन पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसको विक कहा जाता है और इसको शैडो भी कुछ लोग कहते हैं। तो ऊपर का ये जो पार्ट है, पतला सा थिन पार्ट, इसको विक कहते हैं और नीचे वाला भी विक है। लेकिन क्योंकि ये ऊपर की साइड है इसलिए इसको अपर विक भी कहा जाता है, और जो नीचे वाला थिन पार्ट है इसको लोअर विक भी कहा जाता है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया है कि इसको शैडो भी बोलते हैं। तो कैंडल्स बेसिकली विक और बॉडी से बनता है। तो विक तो आपको समझ आ गया है कि ऊपर का पतला सा थिन पार्ट और नीचे का जो पतला सा थिन पार्ट, इसको हम विक कहते हैं। और दूसरा जो इसका पार्ट होता है इसको हम कहते हैं बॉडी, जो कि ये आपको थिक पार्ट दिखाई दे रहा है, ये होती है कैंडल की बॉडी। तो इस तरीके से कैंडल बनता है। तो अब आपको समझ आ गया है कि कैंडल में दो पार्ट्स होते हैं, एक होती है कैंडल की विक और दूसरा है कैंडल की बॉडी। तो अब ये समझते हैं कि कैंडल बनता कैसे है। तो देखिए, ये जो ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल है, इन दोनों के ही बनने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। एक कैंडल की बॉडी ये बताता है कि शेयर की प्राइस कहाँ पर ओपन हुई और कहाँ पर क्लोज हुई, और जो इसका विक है वो इसका हाई और लो पॉइंट बताता है। अब सबसे पहले अगर ग्रीन कैंडल की बात करें तो ग्रीन कैंडल तब बनेगी जब शेयर की प्राइस बढ़ेगी। तो मान लेते हैं ये जो कैंडल है ये एक पूरे दिन की कैंडल है। तो ऐसे में एक कैंडल कैसे बनेगी? ये कैंडल तब बनेगी जब सुबह शेयर मार्केट ओपन होने के टाइम पर शेयर की प्राइस यहाँ पर रही होगी। तो ये इसकी ओपनिंग प्राइस है। लेकिन उसके बाद हो सकता है कि शेयर की प्राइस थोड़ा नीचे गई हो और फिर ऊपर इस पॉइंट को टच करके एट द एंड यहाँ पर क्लोज हुई हो। तो ये नीचे वाली विक आज की लोएस्ट पॉइंट को डिनोट करती है और अपर विक शेयर की आज की हाईएस्ट पॉइंट को डिनोट करता है, क्योंकि ये एक डेली कैंडल है। और कैंडल की बॉडी का नीचे का पार्ट ये बताता है कि सुबह 9 बजे मार्केट जब ओपन हुई थी तब प्राइस यहाँ पर था, और ऊपर का पार्ट ये बताता है कि 3:30 बजे जब मार्केट क्लोज हुई हो तब शेयर की प्राइस यहाँ थी। अब ऐसे ही अगर एक रेड यानी बियरिश कैंडल की बात करें, इसकी हाई और लो सेम होती है, लेकिन क्योंकि ये एक बियरिश कैंडल है यानी शेयर की प्राइस नीचे गिरी होगी, इसलिए इसकी बॉडी का ऊपर का पार्ट ये बताता है कि सुबह जब मार्केट ओपन हुई होगी तब शेयर की प्राइस यहाँ पर थी। फिर हो सकता है शेयर की प्राइस बढ़ के यहाँ पर आई थी, लेकिन फिर गिर के इस पॉइंट को टच करके यहाँ पर क्लोज हुई हो, यानी बॉडी का नीचे का पार्ट इसकी क्लोजिंग पॉइंट है। तो ये था कैंडल स्टिक के बारे में एक बेसिक सा इन्फॉर्मेशन। अगर कैंडल स्टिक के और भी वीडियोस आपको देखने हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और भी शेयर मार्केट की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।